हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया कॉलेजेस का डिफरेंशिएशन, एआईपीजीटी के बाद कैसे कैसे कॉलेजेस आपको मिलते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात की। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर भी कोई वीडियो डालें। तो मैंने इसलिए आज सोचा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका एम है गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ये वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर किसी को 380 और 400 प्लस मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बता रहे होंगे कि टॉप रैंक कैसे लेके आनी है, 400 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। बट आज हम मिनिमम मार्क्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको चाहिए हैं अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनको टॉपर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट गवर्नमेंट की एक सीट चाहिए, तो हम आज उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से स्मार्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के हिसाब से डिस्कस करेंगे मार्क्स। और ये कोई फिक्स्ड कट ऑफ नहीं है, ये आपका हर साल चेंज हो सकता है, बट थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे जाता है। यूजुअली बच्चों के स्टूडेंट्स के कितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे एग्ज़ाम में, पेपर कितना डिफ़िकल्ट था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अगर आपके 380 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप टॉप रैंकर्स में आ सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एनआईए, बीएचयू, अय्या, ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, ये आपको इतने अगर मार्क्स हैं आपके तो आप इसके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन सकती है। और अगर 300 मार्क्स हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आराम से गवर्नमेंट कॉलेज की कोई भी सीट मिल जाती है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मान लो, या फिर अगर आपको कोई आपका कैटेगरी है तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी मिल सकती हैं। लेकिन 300 मार्क्स एक सेफ जोन है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और अगर आपके 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के फिर भी चांसेस रहते हैं। इसमें आपको मे बी प्रेफर्ड ब्रांच या प्रेफर्ड कॉलेज आपका ना मिले, बट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत आसानी से इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो हमारा अगर टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 300 मार्क्स है तो पेपर उसके लिए कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं। पेपर में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 4 मार्क्स आपको मिलते हैं सही क्वेश्चन करने के और -1 अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, या तो क्वेश्चंस आप बहुत कम अटेम्प्ट करोगे या फिर बिना सोचे समझे सब चीज़ों पे टिक करके आ जाओगे। तो हम अभी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्वेश्चन पेपर को 3 सेगमेंट्स में हम डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 में आपको उन क्वेश्चंस को रखना है जिनको लेके आप 100% श्योर हो, ठीक है, और आपके ये क्वेश्चन एटलीस्ट 60 to 70 होने चाहिए। कैटेगरी 2 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो और इसमें आपको 50 to 70% कॉन्फिडेंस है, इन्हें आप बाद में अटेम्प्ट करना, लेकिन इसमें भी टारगेट आपको रखना है कि 15 to 20 क्वेश्चंस इसमें से भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। और तीसरी कैटेगरी है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कुछ आइडिया ही नहीं है, आपको सिर्फ गेस करने का मन कर रहा है, तो इसको प्लीज़ कृपया करके गेस ना करें, इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। यहीं पर सबसे ज़्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। आइडियल अटेम्प्ट आपका होना चाहिए एटलीस्ट 80 to 90 क्वेश्चंस अगर आपका टारगेट है गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी कंसिडर करनी है, तो हमें थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, बट इससे कम आपको नहीं करने हैं। अगर आप इसमें भी 75 to 80% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो तो आप कॉम्पिटिटिव रेंज में जा सकते हो, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो नेगेटिव क्वेश्चंस के बावजूद भी। याद रखना है आपको कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी रिस्क है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। जितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो वो इधर नेगेटिव में कट हो जाते हैं। फिर अब हम थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। कोई मैं आपको फिक्स्ड नंबर नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, लेकिन जो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है उसको मैंने एनालाइज करके ये जो नंबर्स हैं वो बनाए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। चरक संहिता से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 to 40 क्वेश्चंस। सुश्रुत संहिता से एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अष्टांग से आप मान के चलो 15 से आपके 20 क्वेश्चन, और मॉडर्न सब्जेक्ट से भी अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन आप मान के चलो। मॉडर्न का वेटेज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एआईपीजीटी के एग्जाम में। माइनर जो आपकी संहिता है काश्यप वगैरह, वहाँ से आपके 10 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, ये इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। और आयुष जीके आपका जो रहता है वहाँ से आप मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो मेजर संहिता से ही आ रहा है। तो ये आखिरी के कुछ हफ्ते बचे हैं, आपका प्रायोरिटी इसी पे होना चाहिए। मेन फोकस आपका इस लास्ट मंथ में मेजर समितास पे ही होना चाहिए। लास्ट के बचे हुए कुछ हफ्ते रह गए हैं आपके, इसका हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर देते हैं। आप कैसे करके आपको कितना टाइम कहाँ देना है। प्रायोरिटी नंबर 1 आपका होना चाहिए चरक और सुश्रुत का रिवीजन। अगर आपके पास टाइम कम है, आप बहुत फास्ट रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ जो नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं
नॉन इम्पॉर्टेंट जो आपके स्थान हैं आप उन्हें बाद के लिए छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सुश्रुत से कल्प स्थान, चिकित्सा स्थान, क्योंकि ये आप कल्प स्थान से जो आपका विष वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आप फॉरेंसिक्स में भी पढ़ के आ चुके होगे। और उत्तर तंत्र के 40 के बाद वाले चैप्टर्स जो हैं आपके। चरक आपका ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसे कुछ भी उसमें स्किप करके चलो, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, बाद के लिए रख सकते हो, लास्ट में आप उनका रिवीजन कर सकते हो। जैसे चिकित्सा स्थान में चैप्टर नंबर 6, 7, 27 और भी हैं ऐसे जो आपने अभी तक एनालाइज कर लिए होंगे कि ये चैप्टर नॉन इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। चरक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इवन सुश्रुत से भी। तो आपको पता है ये आपका हाई यील्ड एरिया है, इसको आप बिल्कुल रिवाइज करने के लिए स्किप मत करना। प्रायोरिटी नंबर 2 आपकी जो होनी चाहिए वो है 2018 से लेके जो लेटेस्ट AIPGT का क्वेश्चन पेपर आपके पास जो भी अवेलेबल हैं सारे आपको सॉल्व करने हैं दोबारा से। अगर आपने ऑलरेडी एक बार कर रखे हैं फिर से रिवाइज कर लो उनको बैठ के। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस की वर्डिंग्स चेंज होती हैं, ऑप्शंस चेंज होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है क्वेश्चन का। PYQ सॉल्व करने से आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड। प्रायोरिटी नंबर 3 आपकी क्या होनी चाहिए, अब आपको कोई नए नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, जो आपने 1 लाइनर्स बनाए हैं, ट्रिक्स बनाई हैं याद करने की, सिर्फ उनको आपको रिवाइज करना है। प्रायोरिटी नंबर 4 आपकी होनी चाहिए हर मॉक टेस्ट के बाद, मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसके बाद आप अपने सिर्फ स्कोर मत देखो बैठ के अपना कि अरे मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए या फिर अरे मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। जो आपने क्वेश्चंस गलत करे हैं उनको बैठ के एनालाइज करो। रिवीजन के दौरान भी जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, उसको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो और उसको बाद में बैठ के उसको दोबारा से रिजॉल्व करो। अपनी मिस्टेक नोटबुक को अपने सारे मिस्टेक्स, अपने वीक पॉइंट्स सारे एक जगह इकट्ठे करके लिखो ताकि आप उन्हें रिवाइज कर सको। और MCQ का एनालिसिस करना कैसे है आपको मॉक टेस्ट के बाद, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना एक बारी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। हर साल हज़ारों बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट लेते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये एग्ज़ाम। पढ़ाई करने से ज़्यादा आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी मैटर करता है। आपने अगर रैंडम रिवीजन करना शुरू कर दिया उठा के अपने इस लास्ट महीने में, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। और आपने अगर कम भी पढ़ाई करी है और स्मार्ट रिवीजन किया है लास्ट के 4 हफ्तों में, तो आपका स्कोर बहुत ऊपर भी जा सकता है। बस कुछ हफ्तों की बात है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, रोज़ चीज़ों को रिवाइज करो, रोज़ MCQ सॉल्व करो, रोज़ MCQs की एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स ऑब्जर्व करो। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनके रिप्लाईज भी करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर AIPGT 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।